हेलो दोस्तों, मैं विनय। सबसे पहले आप सबको जय हिंद। दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं ना कि आप इस साल हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पूरे साल भर तक अपने काम में व्यस्त रहें। दोस्त, यदि घुमा फिरा करके बात ना करें ना तो सीधा बात मेरे कहने का मतलब यह है ना कि आज हम पढ़ाने नहीं आए हैं। ऐसे कहें तो एक छोटा सा अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आए हैं। वो एडवर्टाइजमेंट यह है कि 15 जनवरी से, इसी महीना 15 जनवरी से हम सभी क्लास के लिए, चाहे वह क्लास नर्सरी हो या क्लास 5 हो या क्लास 10th हो या 10+2 हो या आगे कहें तो कॉम्पिटिटिव हो, सबके लिए नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आप सबसे बात करने आए हैं। और इन बच्चों को देख करके आप आश्चर्यचकित मत होइए, थोड़े समय के बाद इन सबसे हम परिचय भी करवा रहे हैं। दोस्त, मुझे ऐसा लगता है ना कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वह है जो सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। दूसरे वह हैं जो बोलते हैं और करते हैं। और तीसरे उन महान लोगों में शामिल होते हैं ना जो बोलते नहीं हैं, सिर्फ करते हैं। तो उन महान लोगों की श्रेणी में दोस्त हम नहीं आते हैं। हम जो बोलते हैं उसे करते हैं। हाँ, इसकी सत्यता अगर आपको जांचनी होगी ना, देखनी होगी ना, तो आप हमारे फेसबुक पर स्क्रॉल कर करके पीछे पहुंच जाइएगा। ऐसे कहें तो पिछले सन 2023 में पहुंच जाइएगा। और 23 में हमने जो कहा था ना, आप देखेंगे तो समय के अंदर हमने उसे पूरा किया। दोस्त, प्रचार प्रसार जो है ना, कुछ लोग इसे बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन हम इसे बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि हम वहां तक पहुंच पाते हैं जो लोग अपने कान को बंद रखे हैं, उनके पास हमारी आवाज़ ही पहुंच जाती है प्रचार प्रसार के माध्यम से। और प्रचार ऐसे कहें तो एक प्रकार का एनर्जी पैदा करता है, जोश पैदा करता है, बताता है कि वह इंसान काम के प्रति जागरूक है, काम के प्रति जिंदा है। तो बस इसी ख्याल से एक एडवर्टाइजमेंट करने का मेरा मूड रहा। और हम अपने सबसे वास्तविक एडवर्टाइजमेंट जो है ना, हम अपने बच्चों को मानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी पहचान XYZ जो भी है वह सब इन बच्चों की वजह से है। और जिस तरह से क्या कहें, किसान को अपने फसल को देख करके काफ़ी खुशी होती है, जिस तरह से माँ अपने बच्चों को देख करके काफ़ी प्रसन्न होती है, ठीक उसी तरह से अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को, बच्चों में कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को एक टीचर देख करके प्रफुल्लित हो उठता है। तो आइए हम अपनी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे हैं, आप इसे सुनने की कोशिश करेंगे। और एक बात देखिए, कुछ लोग तो झूठे अपना प्रचार करते हैं, जो उनमें हकीकत ना है उससे दिखाते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं अपने आप को शिक्षक महसूस करता हूँ, शिक्षक बन करके जीना पसंद करता हूँ भी। तो मैं वैसी कोई बातें नहीं करता हूँ जो एकदम बातें बिल्कुल हवा हवा में हो, ऐसी बातें नहीं हो। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये राम सिंह पंपलेट दिखाएंगे, और आप सब भी जो मुझे देख रहे हैं इस पंपलेट को गौर से देखेंगे। यह नया साल के अवसर पर, ऐसे कहें तो नया एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं इसे बनवाया। और इसमें हर वो बातें मैं लिखा हूँ जो मेरी कोचिंग में है। इसमें एक भी बातें ऐसी मैं नहीं किया हूँ ना, या ऐसी बातें मैं प्रेस द्वारा विज्ञापित नहीं कराया हूँ ना, जो मेरे कोचिंग में रही ही ना हो। हाँ, इसकी सत्यता हम तो दे ही रहे हैं, जैसे सब लोग देते हैं, या मेरे बच्चे भी दे रहे हैं, बच्चे भी देंगे। अच्छा, ये जो बच्चे दिख रहे हैं ना, यह इस साल 10th क्लास, ऐसे कहें तो 2024 में 10th क्लास पासिंग आउट हैं, मतलब इस साल यह परीक्षा देंगे। और जानते हैं इन्हें ऑन कैमरा हम पहले क्यों लाए हैं? ऐसा हम हर साल करते हैं। इस साल लाए हैं क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है
कि यह बच्चे इस बार भी बहुत शानदार करने जा रहे हैं, बहुत शानदार करने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, इसे आप मेरा घमंड ना मानेंगे, इसे आप मेरा घमंड ना मानेंगे, क्योंकि घमंड उसको कहा जाता है ना, जैसे मैं इस बोर्ड पर 5 लिखूं और मैं कहूं कि यह 5 मेरे जैसा कोई बना ही नहीं सकता, तो इसे घमंड कहते हैं। और मैं इस 5 को बना सकता हूं, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। ऐसे कहें तो इसे आत्मविश्वास कहते हैं। तो इन बच्चों को दिखाने का मेरा पर्पस यह है ना कि इनमें या मुझ में यह घमंड नहीं है, अपितु यह आत्मविश्वास है। ऐसे कहें तो यह मेहनत इस बात को बुलवाने पर क्या कर रहा है, आतुर कर रहा है कि यह बच्चे मैट्रिक में बहुत शानदार इस बार रिजल्ट देने जा रहे हैं। हाँ, आपको मैं क्यों बता रहा हूं, तो मैं बताया ना शुरू में कि एक एडवर्टाइजमेंट समझिए, बच्चों का फीडबैक समझिए। हमारी पहचान किन से होनी है? आप तो कभी हमारा नॉलेज चेक करने आते नहीं हैं, या चेक करने भी आते हैं तो फेल पाते हैं, या XYZ जो भी पाते हैं। तो वास्तविक एक टीचर की पहचान उसके बच्चों से की जाती है। और एक बात और है, वह बात यह है कि मैं समुद्र से कई गुना ज़्यादा उस नहर को बहुत बेहतर मानता हूँ, क्योंकि नहर की पानी को भैंस भी पीती है, बकरी गाय सब पीते हैं, इंसान भी पीता है, छूता है। और समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी है, पर उसका पानी कोई छू नहीं सकता, कोई पी नहीं सकता। ठीक उसी तरह से मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, एक छोटा सा बिंदु मात्र हूँ, लेकिन उसमें इन बच्चों को संतुष्ट करने का काम करता हूँ। आगे की बातें ये बच्चे बताएंगे। हाँ, जैसा कि मेरा यह पैम्पलेट है, हम आशा करेंगे कि आपके पास यह पैम्पलेट होना चाहिए ताकि हर एक बात को समझेंगे। और देखिए, मेरे द्वारा इसमें अगर एक भी बातें आपको गलत लगे ना, तो आप अपने किसी भी सूत्रों के माध्यम से इसे आप जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम झूठ पाए जाते हैं तो आपके द्वारा जो भी बातें होगी हम स्वीकार करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पंपलेट पर यह बात लिखा है कि CMC आपको देता है। CMC में आप अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे? CMC आखिर क्या है? सबसे पहले CMC एक शॉर्ट फॉर्म है कंसेप्ट मैथमेटिक्स क्लासेज का, और मैं अपने पुराने लेक्चर में कई बार कहा हूँ, बच्चों सबसे भी बताता हूँ कि मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी डिग्री तो नहीं है, लेकिन आपके बच्चों को क्या चाहिए यह मैं शानदार तरीका से बताता हूँ। तो मैथमेटिक्स कंसेप्ट मैथमेटिक्स क्लासेज हमारी कोचिंग की नाम है। इसमें मैं यह बात दिया हूँ ना कि CMC आपके बच्चों को देता है एक शानदार स्किल की बात करें तो इसमें टाइप ऑफ स्किल में जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, थिंकिंग यह प्रोवाइड करता है। ऐसे कहें तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। तो आइए इस बात की सत्यता हम अपने 10th क्लास के बच्चे जो इस बार निकलने वाले हैं इनसे हम करवाते हैं, इनसे हम मिलवाते हैं। ऐसा आपको जरूर लग सकता है कि बच्चों के सामने मैंने प्रेशर क्रिएट किया होगा, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कि आप अपने सूझबूझ के अनुसार से इसे जांच भी करवा सकते हैं, चेक भी करवा सकते हैं। तो हम बुलाना चाहेंगे वैसे बच्चों को जो इस बात को बताएंगे कि क्या हमारे यहाँ बच्चों के स्किल पर काम की जाती है, क्या स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश हमारी संस्था करती है कि नहीं, या मिस्टर आदित्य आप ही बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा। जैसा कि सर ने बताया कि CMC में स्पीकिंग के बारे में या फिर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, थिंकिंग सबका मतलब प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों को। तो इसमें स्पीकिंग जो है, जैसे कि विवेक सर स्पोकन क्लास कराते हैं, बच्चों को मतलब कम ही समय में इंग्लिश बोलने का अनुभव कराते हैं। और यहाँ पे हिंदी भी बच्चों को बोलने का सिखाया जाता है, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हिंदी में ही बात करते हैं। उसके बाद यदि हम रीडिंग की बात करें
तो रीडिंग यहाँ पर रीडिंग की क्या कहें, रीडिंग तो इस तरह से मतलब बच्चों को सिखाया जाता है। रीडिंग में बच्चों को A+B का होल स्क्वायर भी सिखाया जाता है और बच्चों को चरित्र के बारे में भी सिखाया जाता है, एजुकेशन के बारे में भी सिखाया जाता है, अनुशासन के बारे में भी सिखाया जाता है। और उसके बाद राइटिंग की यदि हम बात करें तो जैसे कि गांधी जी ने बताया था कि मतलब अधूरी गंदी राइटिंग अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो यहाँ पर राइटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है और बच्चों की राइटिंग किस तरह अच्छा हो उस पर काम किया जाता है। उसके बाद लिसनिंग, यहाँ पर महीने में 2 बार जो है समारोह लगाया जाता है जिसमें बच्चों को टेस्ट लिख करके उसका रिजल्ट सुनाया जाता है और बहुत सारे बात जो है बच्चों को बताया जाता है। और उसके बाद थिंकिंग की यदि हम बात करें तो जैसे बच्चों को सोचने की शक्ति को, फैसले लेने की शक्ति को बढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 26 जनवरी, 15 अगस्त बहुत सारे समारोह मनाए जाते हैं तो उसमें बच्चों को ही मालिक बनाया जाता है कि कैसे फैसला लेना है, इन सभी का मतलब ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। एक बात आपसे और हम लास्ट में जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ पढ़ते हुए CMC में कितना दिन हुआ? सर लगभग 2014 में CMC का उद्घाटन हुआ था। 2014 से ये कोचिंग चल रहा है और शायद जब ये कोचिंग खुला था तभी से मतलब हमारे यहाँ पे एडमिशन है। बीच में हम एक बार इतने हुए थे मतलब यहाँ से, लेकिन फिर भी बाद में हमको एहसास हुआ कि CMC ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य हो सकता है, दिला सकता है, तो फिर मैंने CMC को पकड़ा। अच्छा दोस्तों, एक बात और हम बताना चाहेंगे कि ये जो मिस्टर आदित्य देख रहे हैं, आदित्य को आप देख रहे हैं, आदित्य के बड़े भाई हमारे यहाँ पढ़े, आदित्य की बड़ी बहन हमारे यहाँ पढ़ी, बहुत सारे लोग मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किए हमारे यहाँ से। और मिस्टर या आदित्य जो हैं, आप अपना मैट्रिक के रिजल्ट के बारे में कितना आश्वस्त हैं, आप बताना चाहिएगा क्या कैमरा में, लेकिन ये याद रखिएगा यह बात आगे तक जाएंगी। जी सर। जैसे कि लगातार 2 वर्षों से बिहार बोर्ड से कॉल आ रहा है CMC में, यहाँ पे मतलब 80% लाना तो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन बिहार बोर्ड में जाने का प्रयास तो मैं करूँगा, लेकिन यह मेरा पूरा मतलब विश्वास है और आत्मविश्वास रहेगा मतलब कि CMC के टॉपर में मेरा नाम जरूर आए, टॉपर लिस्ट में मेरा नाम जरूर आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप देखें, हमने आदित्य पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया था। और सेकंड बात मैं इसमें लिखा हूं ना कि मैथ और साइंस जैसे विषय को ABCD की तरह पढ़ाया जाता है, तो हम चाहेंगे ना अपने बच्चों से ही पूछवाते हैं। और जानते हैं इन 10वीं क्लास के बच्चों को मैंने क्यों रखा? इसलिए रखा कि अब यह निकलने वाले हैं, यह जो जानकारियां देंगे ना, अच्छा आपको यह जरूर लगेगा कि विनय सर सामने है तो हो सकता है कि ये लोग झूठ बोलें, लेकिन ऑन कैमरा ही बोलेंगे ना, ये तो वीडियो रहेगी, आप रिजल्ट बाद भी चेक करेंगे। तो हम चाहेंगे, ये सामने जो देख रहे हैं मिस्टर नीतीश कुमार, हम थोड़ा चाहेंगे कि मैथ में आपका मार्क्स कितना आएगा इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक में, क्या कॉन्फिडेंस आप रखे हैं और यहाँ मैथ कैसे लगता है, ये थोड़ा सा बताएंगे आप। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपसे को नमस्कार। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है। यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो जब मैं यहाँ पढ़ने आया था तो मैं 0 था, लेकिन लगातार CMC के संरक्षण में रहकर मैं मैथ में हीरो तो नहीं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस तो जरूर रह गया है कि मैं किसी भी क्वेश्चन के साथ लड़ सकता हूँ। यह सब बिना सर का देन है, यहीं का बिना सर का देन है कि मार्क्स कितना आएगा? वास्तव में आप क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, आपका मैथ में कितना मार्क्स आएगा, ऐसा क्या आप चांस मान करके चलते हैं? मेरा विश्वास है कि इस बार मैथ में मेरा 100 में 100 आएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि मैथ में 100 में 100 आएगा। और विषय में तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैथ में तो मेरा 100 में 100 जरूर आएगा। तो जैसा कि मैं इस पे लिखा हूं कि मैथ ABCD की तरह पढ़ाया जाता है, इस बात से आप सहमत हैं या जबरदस्ती इस पर लिखा गया है? नहीं सर, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ लगातार 2 बार मैथ में 100 में 100 लगातार तो नहीं, लेकिन 2 बार मैथ में 100 में 100 आया है। जिस स्थान पर सेकेंड डिवीजन लाना मुश्किल था, वहाँ पर मैथ में क्रॉस लग रहा था। जो CMC संस्थान खुला तो मैथ में 80% से ज्यादा नंबर, और 2 बार तो 100 में 100 आया है। तो फिर ABC यहाँ पर आप त्रिकोणमिति पढ़े या क्षेत्रमिति पढ़े, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप त्रिकोणमिति पढ़े या क्षेत्रमिति, आपको विश्वास होगा मैं 1 + 1 = 2 पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैथ तो बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं आज मैथ में 100 में 100 अगली बार लाने जा रहा हूँ। चलिए, तो आप समझ सकते हैं इनके कॉन्फिडेंस को आप लोग जज कर सकते हैं। और मैं भी एक बात बता रहा हूं
कि नीतीश से आप कोई भी चैप्टर मैथ का जो 15 चैप्टर है ना, आप किसी भी चैप्टर से बात करेंगे तो नीतीश 20 मिनट उसको बात करने के लिए मौजूद है। अभी हम किसी भी चैप्टर का नाम रखें तो इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि आपको लगेगा कि हमने सेट किया है पहले कि नीतीश आप इस चैप्टर के बारे में बताइए, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप खुद जज करेंगे। चलिए नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आशा है कि जरूर ऐसा आप काम करेंगे। अब साइंस की बात इसमें आ रही है तो हम जानना चाहेंगे साइंस आपको कैसे लगता है मिस्टर विशाल कुमार। अच्छा, ये अभी शानदार बच्चे हैं, ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, इनके बारे में हम दावा कर रहे हैं कि 80% प्लस मार्क्स इन लोग का तो रहना ही चाहिए। तो साइंस से आप सीएमसी से संतुष्ट हैं या नहीं है, तो क्यों? सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। तो मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं जब यहाँ पढ़ने आया था लगभग मैं 2017 में यहाँ पे एडमिशन अपना कराया था। तो मैं यहाँ आया था तो मैथ तो हमारा लगभग ठीक था, लेकिन साइंस में मैं बहुत कमज़ोर था। साइंस मतलब हमको बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगता था। तब मुझे यहाँ विवेक सर से संपर्क हुआ तो विवेक सर ने हमें साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से इस कदर जोड़ा कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को यूँ हिंदी की तरह मैं पढ़ने लगा। यानी विवेक सर की साइंस ने हमें यह शक्ति दिया, विवेक सर के साइंस ने हमारे नज़रिए को बदल दिया। मैं किसी भी चीज़ को देखता हूँ तो उसमें साइंस खोजता हूँ, यानी इस वस्तु यानी इस चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर है। तो आप सभी यदि साइंस से डरते हैं तो एक बार सीएमसी में जरूर आएँ और सीएमसी के अनुभवी टीचर से संपर्क करें। और साइंस ही नहीं बल्कि कोई भी सब्जेक्ट से यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। अच्छा, ये विशाल ही बताए कि आप जरूर आए सीएमसी में, हम भी चाहते हैं आप जरूर आए, लेकिन हाँ एक बात, इसको सिर्फ आप प्रचार न समझेंगे, हम इनकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। हाँ, और यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी पर्पस है। चलिए, तो हम चाहेंगे अगला बात मैं इसमें नोट किया हूँ, क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड की शानदार व्यवस्था। क्या इस बात से आप सहमत हैं मिस्टर जीशु कुमार? जी सर, सहमत हैं। क्योंकि सबसे पहले मेरा नाम जीशु, मैं कक्षा 10th के विद्यार्थी हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सीएमसी जो है एक बेस्ट इंस्टीट्यूट का नाम है और जाहिर सी बात है जहाँ बेस्ट शिक्षा होगी वहाँ बेस्ट क्लासरूम भी होगा। तो यहाँ के क्लासरूम के बारे में हम आपको बता दें तो यहाँ नॉर्मल क्लास से लेकर स्मार्ट क्लास तक की भी व्यवस्था है। जिस प्रकार सर अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं उसी प्रकार यहाँ के क्लासरूम पर भी ध्यान दिए हैं। सर यहाँ स्मार्ट क्लास बनाया है जिसमें बच्चे, अगर आप शिक्षा से मतलब संतुष्ट नहीं है तो आप यहाँ स्मार्ट टीवी पर देखकर आप संतुष्ट हो सकते हैं। और लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में आपको इंटर होते हैं ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि आप एक गांव की लाइब्रेरी में हैं। आपको ये लगेगा कि आप बेतिया और पटना का लाइब्रेरी यहाँ पे फेल है। यहाँ आप आते ही किताबों का भरमार लगेगा, आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आप कोई भी किताब लेकर पढ़ सकते हैं। और जिस प्रकार सर यहाँ लाइब्रेरी और क्लासरूम की व्यवस्था की है उसी प्रकार प्लेग्राउंड को भी सजा कर रखे हैं। यहाँ वातावरण की स्वच्छता पर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया और यहाँ पे फूल पौधे सारी चीज़ें रोपी गई हैं। यही कारण है कि सर इस संस्था को बड़े शान शौकत के साथ 10 सालों से इस संस्था को रन करा रहे हैं। यहाँ एरिया के सबसे बेस्ट टीचर आते हैं और यहाँ पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं और उनके साथ फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कोचिंग संस्था यह बताया गया है अब तक का। चलिए, वास्तव में बहुत शानदार जीशु बोले, आप लोग जरूर जज कर सकते हैं। अच्छा, ये रटाया हुआ बात नहीं है मेरे भाई, आपको भी जिस तरह से चेक करना है ना आप आकर के चेक जरूर कर सकते हैं। और क्लासरूम की बात इन्होंने बताया, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड। अच्छा, ये बात जो मैं लिखा हूं ये तो गलत नहीं है? नहीं सर, आप भी चेक कर सकते हैं। अगला मेरा पॉइंट है कि बच्चों से जनित हर समस्या, जैसे फिजिकल की बात मैं करूं, इकोनॉमिकल की बात करूं, तो मेंटल की बात करूं, तो हम चाहेंगे कि बच्चों से जनित हर समस्या फिजिकल, इकोनॉमिकल और मेंटल पर क्या, यह बात मैं ऐसे ही लिखा हूं या वास्तव में आपको राम सिंह दिखता है? सबसे पहले तो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, इतना देर तक इस वीडियो पर टाइम देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम बात करें यहाँ पर बच्चों को लेकर फिजिकल पर, तो यहाँ पे बच्चों को लेकर फिजिकल पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे हम प्रतिदिन देखते हैं कि सर जो बच्चे जो आते हैं बिना चप्पल को और बिना जैकेट पहने हुए, तो सर उनसे गार्जियन का नंबर लेकर तुरंत फ़ोन करते हैं और वह खुद जाकर उनके घर पे छोड़कर आते हैं।
और बात करें इकोनॉमिक्स की खराब है, उसको रख कर वो वहीं पढ़ाती हैं लोग, और उसको हाँ, यानी आप बताना यह चाह रहे हैं कि मतलब आर्थिक सहयोग भी मतलब उनका हो जाता है, जिससे वो अपने गार्जियन पर डिपेंड नहीं है। अगर पढ़ने में जीनियस है, पैसा नहीं है, तो इसकी भी व्यवस्था हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मेंटल जैसे बच्चे अगर ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, उसके लिए हमारी संस्था कुछ काम करती है क्या? बहुत हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे ये संस्था जो है उनके लिए काम करती हैं। जैसे कभी उसके मस्तिष्क को, उसके मानसिकता को अच्छा रखने के लिए यहाँ पे कभी सर जो है खुद बच्चों के साथ, उनके साथ रहकर कबड्डी खेलते हैं, और कभी कभी क्लास में जो है सॉन्ग उनसे गवाया जाता है। यही है। अच्छा, कभी कभी आप टेंशन में पड़े थे कि नहीं? कभी कभी जी, बहुत बार पढ़े हैं हम। तो आपके लिए क्या किया गया इस कोचिंग में? इस कोचिंग में बहुत ही आपके द्वारा जो है मोटिवेशन दिया गया और फिल्म दिखाया गया, मोटिवेशन फिल्म भी दिखाया गया जी। अच्छा, कौन कौन मूवी आप देखे हैं? जैसे 12 फेल हो गया। 12 फेल हो गया, अच्छा, ये नया देखे हैं। उसके बाद जीनियस फिल्म हो गया। जीनियस, और अभी तक तो हम ये जर्सी भी दिखे हैं जी, क्या? जर्सी। अच्छा, तारे जमीन पे। तारे जमीन पे, यस। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1, दमदार खिलाड़ी देखे हैं ना? जी सर। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। और देखिए, ये प्रचार कर रहे हैं बच्चे हमारे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं विनय सर प्रचार नहीं करवाते हैं। अरे भाई, हम प्रचार बहुत बड़े स्तर पर करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा वास्तविक प्रचारक मेरे बच्चे बने। उसके बाद छठा पॉइंट है ना, एक छत के नीचे बच्चों को जन्म से लेकर सेटिंग। ये देखिए ना, ये कुछ लोग कहते हैं कि विनय सर बहुत लबरा बात लिखे हैं, इसमें लबराई बात लिखे हैं। एक छत के नीचे बच्चों को जन्म से लेकर सेटिंग तक, अर्थात जॉब की व्यवस्था। क्या अनिल ऐसा आप देखते हैं या नहीं देखते हैं? अच्छा, ये मिस्टर अनिल का घर नौलपुर है। नौलपुर हमारे यहाँ से, आपका घर कहाँ है? नौलपुर है, यानी हमारे यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूरी पर इनका घर है। तो क्या अनिल इस बात को आप सही पाते हैं या गलत पाते हैं? हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको सबको जय हिंद। मैं बताना चाहता हूँ, जो बोले हैं जन्म से लेकर जब तक व्यवस्था, आप सबको मैं बतला दूँ कि यहाँ जो मैट्रिक बाद इंटर क्लास जो बीए के जो हमारे सिस्टर या जो भैया लोग पढ़ते हैं, वो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यहाँ विनय विवेक सर डीएलएड का भी तैयारी कराया जाता है। और विनय सर, हम अपने दादा सर बोल सकते हैं, जो विनय सर के बात को 5-6 साल मानेगा, वो अपने पैर पर अवश्य खड़ा हो सकता है। या विनय सर अपने आप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल को देख रहे हैं ना, हमसे बड़े हैं। हाँ, पर्सनालिटी इनकी हमसे तगड़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। अच्छा, उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है, CMC मीन्स लर्निंग विथ अर्निंग। ये हमारा 7 नंबर पॉइंट है। तो लर्निंग विथ अर्निंग मतलब सीखने के साथ साथ आप कुछ पैसा भी कमा सकते हैं, जिससे आप अपनी कॉपी किताब, अपना फॉर्म, यानी ऐसे कहें तो अपने मम्मी पापा पर आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अगर आप जीनियस हैं, उस कदर आप जाते हैं, तो क्या यह बात आप बताएंगे कि सही आपको लगता है, या खाली इस पन्ना में लिखा गया है इस बात को? सर, सही लगता है। कैसे? सर, जैसे कि कोई भी लर्निंग का अर्थ होता है सीखना और कुछ सिखा देना, जो है जो सीखने के साथ सिखाना, और अपने कुछ है वो जो पैसा हो कमाने के बाद जो यहाँ पैसा दिया जाता है क्या? या सर, जो कुछ सिखाते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, कुछ पैसा दिया जाता है, जो अपने किताब खरीद सकते हैं, पेन खरीद सकते हैं, और कुछ ऐसे खर्चा हो जो अपने मम्मी पापा लोग डिपेंड नहीं रह सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। तो देखिए, ये बात मैं इसलिए कहवा रहा हूँ कि आप ये माने इस बात को कि हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद है 8 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रवादी सोच के साथ तार्किक दृष्टिकोण। राष्ट्रवादी सोच मर्द है, ये कोचिंग है। राष्ट्रवादी सोच यहाँ क्या डेवलप होता है, आप बताएंगे क्या? यस सर। जैसे, हेलो दोस्त, मैं बिट्टू कुमार। सबसे पहले आप सबको जय हिंद। जैसे कि यहाँ पर विनय सर द्वारा राष्ट्रवादी भावना सिखाया जाता है, जिसमें बच्चे देश के प्रति राष्ट्र की भावना सीखते हैं। जैसा कि आप ग्राउंड में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर CMC का झंडा, तिरंगा झंडा लोकेगा जो लहराते दिखेगा। उसके नीचे शिलम परम भूषण लिखा हुआ है, जो हमें अंदर से प्रेरित करता है। यह हमें देश के प्रति प्रेम की भावना सिखाता है। थैंक्स। वास्तव में दोस्त, जब आप CMC कैंपस में आएंगे ना, तो ऊपर आपको हमारा तिरंगा झंडा दिखेगा। बिट्टू ने बताया CMC का नहीं, हमारे पूरे राष्ट्र का झंडा दिखेगा।
और जब हमारे बच्चे उसे देखते हैं ना तो इनको भी लगता है कि हाँ, इस तिरंगा झंडा के प्रति हमारी भी कुछ क्या है, ड्यूटीज है, और बच्चे करते भी हैं। और कुछ अच्छी अच्छी बातें जो आपको ये CMC अलग होते हुए दिखेगा, एक बार आ करके आप जरूर देखें। उसके बाद हमने 9 नंबर पॉइंट यह दिया है ना, अच्छा यह बात गलत तो नहीं है? नहीं सर। 9 नंबर पॉइंट यह है कि मैट्रिक बोर्ड की शानदार तैयारी। मैट्रिक बोर्ड की शानदार तैयारी, क्या अनुभव आपने मैट्रिक और मैट्रिक या एग्जाम देने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम कामना करते हैं कि आपका मतलब आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपका मैट्रिक में मार्क्स कितना आ जाएगा, समथिंग, और आप कितना सेटिस्फाइड हैं, या ये सबसे पहले इन वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं और सब किसी को जय हिंद। 2014 में जब कोचिंग स्थापित नहीं हुआ था सर, तो इस एरिया में किसी को फर्स्ट डिवीजन आना नामुमकिन, बहुत संभव ही नहीं था सर फर्स्ट डिवीजन आना। लेकिन आज पिछले ही साल देख लीजिए, तृप्ति सिस्टर जो है वो 475 नंबर ला करके इस कोचिंग का नाम गौरव से ऊपर किए हैं, जो कि जिला में तीसरा स्थान तथा बिहार बोर्ड में 11वां स्थान प्राप्त किए हैं। और 2022 की बात करें, 2022 में प्रियांशु भैया जो है वह 467 नंबर लाए हैं, जो कि इस कोचिंग का और ही नाम गौरव से ऊपर किया है। और इस साल भी प्रयास है सर कि 2024 में भी इस सभी का रिकॉर्ड टूटे। अच्छा, यह बात जो लिखा गया है, आप इस बात से संतुष्ट हैं क्या? यस सर। मैट्रिक बिहार बोर्ड की शानदार तैयारी होती है, ऐसा Yes, बात sir। मानते हैं क्या? जी जी मानते हैं। अच्छा, अभी आपके साथ क्या हो रहा है? अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ? आपकी दिनचर्या क्या है, सुबह से लेकर के शाम तक बताएंगे क्या? जी सर, सुबह में आते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर रीडिंग स्टडी किया जाता है, और ठीक उसके बाद 10 बजे जब आते हैं तो यहाँ पर टेस्ट भी लिया जाता है, जो कि 3 घंटा, जिस तरह बिहार बोर्ड की टेस्ट लिया जाता है ठीक उसी प्रकार CMC संस्था में भी टेस्ट लिया जाता है। नहीं, आज हम जानना चाहेंगे कि आज आपने मॉर्निंग से लेकर के अभी तक, अभी जो ये हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं ना, रात में कर रहे हैं, टाइम जानना चाहेंगे? कोई टाइम मुझे बताएगा क्या? 8-9 8:09 पर हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। थोड़ा सा मन किया तो हम जानना चाहेंगे कि आपने सुबह से लेकर के क्या किया? CMC आपके साथ कहाँ कहाँ जुड़ी रही? सर सबसे पहले बताएं कि सुबह में सबसे पहले 4 बजे उठें, उसके बाद उस समय से रीडिंग किए तो 6 बजे तक, 6 बजे के बाद यहाँ पे CMC में आए। उसके बाद मैथ का जो होता है ऑब्जेक्टिव का टेस्ट आपके द्वारा कराया जाता है, यानी सुबह में टेस्ट हुआ जी। आपका? ओके। उसके बाद घर जाने के बाद कुछ अपना कार्य किया गया। हाँ, उसके खाना बाद- खाए, उसके बाद आप जी, फिर कितना बजे आ गए फिर CMC? 10 बजे आए। उसके बाद 11, साढ़े 11, 5 बजे तक यहाँ पे टेस्ट कराया गया, टेस्ट कौन सा? संस्कृत का। जी सर। ओके। उसके बाद आपकी क्लास चली जी मैथ की, जी, और उसके बाद आपको छोड़ दिया गया? संस्कृत का क्लास चला। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं कि CMC आपको कवर कहाँ तक करता है। हाँ, आपके गेट आपके साथ एग्जाम देने तो नहीं जाएगा, लेकिन काम करेगा आपके साथ। उसके बाद इसमें है मैथ स्पोकन रीजनिंग की स्पेशल तैयारी, चैप्टर बाय मटेरियल टेस्ट। क्या इस बात को आप मानते हैं कि ऐसा होता है? जी सर। कैसे? सबसे पहले जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आपको बता दूं मैथ के बारे में। तो मैथ यहाँ ABCD के तरह पढ़ाया जाता है। इनके द्वारा, विनय सर के द्वारा यहाँ नोट्स भी दिया जाता है, और सुबह में हर रोज़ टेस्ट भी लिया जाता है। इसमें लगातार 2 वर्षों तक मैथ में 100 में 100 आया है। उसके बारे में इतना ही कहूँगा। उसके चलिए बाद बहुत बहुत धन्यवाद होगा प्रिंस कुमार। अच्छा, 11 नंबर पॉइंट है CCTV कैमरा की निगरानी में। क्या यह सही CCTV कैमरा दिखता है क्या, और इससे क्या फायदा है मुखिया जी, आप बताएंगे क्या? सबसे पहले जय हिंद। मैं CCTV कैमरा के बारे में बताना चाहता हूँ कि इससे हमें बहुत सारे लाभ है। जैसे कि यहाँ पे CCTV हर एक रूम में एक CCTV कैमरा लगा है, वो भी ऑडियो के साथ। क्लास में बच्चे, यानी ऑडियो बच्चे क्या बोलेंगे यह भी पता चल सकता है। जैसे क्लास में कोई भी टीचर क्या पढ़ा रही है, भी बिना सर के द्वारा कहीं से बैठे हुए भी जांच किया जा सकता है कि जैसे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। ओके, यह बात मैं सही बता रहा हूँ। यदि हम चाहें, और यह कोई बहुत नया कुछ काम नहीं है, ऐसे आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी संस्था को दिल्ली से चाहें ऑपरेट करने के लिए ना, देखने के लिए ना, तो देख सकते हैं। हम नौलपुर रहे ना, हम जानना चाहें कि क्लास 7th में क्या पढ़ाई हो रही है, 10th में क्या हो रही है, तो इसे हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद अगला मेरा पॉइंट है कड़ा अनुशासन, स्वच्छ तथा साफ वातावरण। हम चाहेंगे कि मिस्टर अरुण आप बताएंगे क्या कि ऐसा आपको देखने को मिलता है क्या? जी, ऐसा देखने को हमको मिलता है। सबसे पहले हम बता दें कि अनुशासन यहाँ पे बहुत ही कड़ा है, जिसको सब कोई फॉलो नहीं कर पाता है। देखिए, सबसे पहले हम अनुशासन के बारे में बता दें तो अनुशासन का अर्थ होता है स्वयं पर शासन करना।
अगर कोई व्यक्ति अनुशासन में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है तो वह खुद को आनंददायक और सुखद मार्ग पर चलने वाला जो कहें वह अपने आप को महसूस करता है। देखिए, अगर हम बात करें इस संस्था के अनुशासन के बारे में, तो अनुशासन यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों में देखने को मिलता है। जैसे में यहाँ पे सुबह में आते हैं लोग तो साइकिल लगाने से लेकर बच्चों के क्लासरूम में बैठने तक। देखिए, हम बता दें कि हम क्लास 10th के छात्र हैं। अगर हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही अच्छा अनुशासन में रहते हैं। यहाँ पे राजेश्वर सर जो हैं वो नौलपुर से आते हैं पढ़ाने, और वह हम लोग के अनुशासन को देखकर वह बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और यहाँ के बहुत, और अगर हम बात करें यहाँ के वातावरण की, यहाँ पर स्वच्छ वातावरण, और यहाँ पे बहुत, जैसे यहाँ पे मंजीत ने बताया है कि यहाँ पे बहुत से CCTV कैमरा और यहाँ पे सब कुछ है। चलिए, वास्तव में और अरुण जो ये बातें बोल रहे हैं ना, आप आकर के चेक कर सकते हैं। अरे CMC में आने के बाद आपको महसूस होगा ना कि CMC एक बेहतर संस्थान है। और यहाँ जानते हैं, साइकिल लगाने से आपको एजुकेशन दिखना चालू होगा। साइकिल लगने से लेकर के बच्चों को पंक्तिबद्ध तरीका से बैठने तक, आप हर जगह आप एजुकेशन को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, अब हम एक ऐसे छात्र को बुलाना चाहेंगे जो हिडन है, ऐसे कहें तो कैमरामैन का काम कर रहे हैं, और यह CMC की उपलब्धियां बताएंगे। जैसा कि इसमें मेंशन है, मिस्टर सूरज कुमार से हम जानना चाहेंगे कि इसमें CMC की उपलब्धियां है कि CMC के बच्चों को लगातार 2 बार 10वीं मैट्रिक बोर्ड, बिहार बोर्ड जाना, क्या आप बात मानते हैं कि यह बात सही है या गलत है? है तो कौन कौन बच्चे हैं? ये बात सही है, और CMC में लगातार 2 बार बिहार बोर्ड में जाने वाले जो हैं वो तृप्ति सिस्टर और प्रियांशु भैया हैं। तृप्ति सिस्टर का नंबर 475 है और प्रियांशु भैया का 467 नंबर है। चलिए, वेरी गुड। जैसा कि ई बताए, इस बात का सत्यता यह दे रहे हैं, सर्वाधिक विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में इतनी सुंदर अद्वितीय व्यवस्था, इस पर आप बताना चाहिएगा कि ऐसा बात आपको दिखता है या नहीं। मतलब CMC एक अनोखापन में विश्वास करती है, हर काम अलग ढंग से करती है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके पास है तो बताइए, उदाहरण, कि आपको अलग क्या लगता है जो यहाँ स्पेशल है? यहाँ पे अलग ये लगता है कि यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे अलग है। जो यहाँ पे पढ़ाते हैं वो यहीं के स्टूडेंट हैं, और वो यहाँ जानते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और यहाँ पे एक अलग माहौल क्रिएट होता है जिससे बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पे हर एक सोमवार को सेमिनार लगाया जाता है, और जिसमें बच्चों को बताया जाता है और उनको बोलने के लिए सिखाया जाता है, और कैसे स्टेज पे कहीं भी किसी भी जगह पे हम कैसे बोल सकते हैं किसी के सामने बिना डरे हुए, ये सब भी सिखाया जाता है। इसीलिए हमको पता चलता है कि ये संस्था इस एरिया में सबसे बेहतरीन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसमें अगला बात यह है कि 40 स्टूडेंट 80% मार्क्स प्राप्त किए हैं। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं क्या? यस सर। हम 5 लड़कों का नाम जानना चाहेंगे जिनके 80% मार्क्स हैं और जो 2 साल पहले के हों। नाम बताएंगे क्या? यस सर। जैसे में 2 साल पहले को तो नहीं जानते, 1 साल पहले के जानते। बताइए। इसमें अनुराधा सिस्टर, अमृता कुमारी, तृप्ति सिंह, विनय भैया, सोनामती कुमारी और प्रदीप कुमार। आपको क्या लगता है कि इतना रटा करके बुलवाया जा सकता है क्या? अगर डिटेल आप जानना चाहें तो यहाँ से मिल सकता है। वर्तमान युग के अनुसार CMC का अपडेट, इस बात को बताएंगे क्या? CMC में आप लोग जैसे जानते हैं 10th क्लास में कहीं भी इंग्लिश का पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन CMC में इंग्लिश का पढ़ाई होता है। और यहाँ 10th क्लास में लगभग सभी बच्चे इंग्लिश बोलना जानते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अवेयर आवर इंग्लिश टीचर, दैट्स विवेक सर, हु टीच अस इंग्लिश। और यहाँ पे सभी बच्चे 10th क्लास में इंग्लिश पढ़ना जानते हैं। और जैसा आप जानते हैं, तृप्ति सिस्टर पिछले साल टॉपर रहीं और उनका इंग्लिश में 85 मार्क्स रहा, और हम ये दावा करते हैं कि उनसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में मेरा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भरोसा है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। अच्छा, इस CMC का अपडेट मैं जानना चाह रहा था कि CMC हर साल अपडेट करते रहती है, इस बात को कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा क्या? यस सर। बताइए। जैसे कि CMC हर साल अपने आपको अपडेट करती रहती है, यानी कि विनय सर द्वारा
हर बार एक नया तरीका जो है यहाँ पे सोचा जाता है जी कैसे करें, मतलब बच्चों को किस तरह और अच्छा बनाया जा सके और अच्छा कैसे किया जा सके। मतलब बच्चों को, यदि बच्चे अनुशासित हैं तो उनको और अनुशासित कैसे बनाएं और अच्छा कैसे बनाएं। नहीं, मेरा पॉइंट यह है ना कि सीएमसी अपडेट करती है अपने सिस्टम में। वास्तव में हमने बोर्ड से स्टार्ट किया था, अब हम लोग डिजिटल बोर्ड की प्लानिंग कर रहे हैं। हमने एक रूम से स्टार्ट किया था, अरुण ने जैसा बताया कि 15 रूम तक हम लोग पहुंचे और अच्छा अच्छा शानदार क्लासरूम बनाए, प्लेग्राउंड बनाए, ये एलईडी को जोड़े, बहुत सारा काम किए, साइबर कैफे ओपन किए। तो कहीं ना कहीं ये अब अपडेट है कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसमें है सर्वाधिक बच्चों के साथ सर्वाधिक टीचर। क्या इस बात को आप मानेंगे कि नहीं? अच्छा देखिए, आपको जरूर लगता होगा कि खाली हम अपने बच्चों से पूछवा रहे हैं, तो अरे बच्चे मौजूद हैं तो हम क्या करें। आप भी आकर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्या ऐसा मानते हैं कि यहाँ सर्वाधिक बच्चे और सर्वाधिक टीचर भी हैं? यस सर। क्या यहाँ पर हर एक रूम, हर एक क्लास में एक एक टीचर जाते हैं, और बच्चों से लेकर 10+2 तक लेकर टीचर यहाँ पर है। एक बात बताएं, अभी बच्चे हैं थोड़ा सा, और जानते हैं 2 घंटा के अंदर हमारे यहाँ 500 बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं और निकल जाते हैं, और सभी विषय के साथ निकलते हैं। एक बार आप आकर के इसे आप क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, हाँ जज कर सकते हैं। उसके बाद गणित जैसे विषय में 100 मार्क्स। क्या नीतीश यहाँ देखे हैं, आप सुने हैं? यस सर, गणित जैसे विषय में 100 मार्क्स सुने हैं लगातार 2 बार। मैं पहले ही बताया, प्रियांशु भैया और एक निरंजन भैया थे जिनके लगातार मैथ में 2 बार 100 में से आया है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। उसके बाद मंथ में 2 बार सेमिनार के साथ टेस्ट, महीना में 2 बार टेस्ट होता है और सेमिनार लगाया जाता है, जिसमें हम लोग रिजल्ट सुनाते हैं, बच्चों से कुछ सुनते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं। क्या यह बात सही है या? यस सर। अच्छा, मिला जुला करके बात यही है हमारा दोस्त, मिला जुला करके बात यही है कि आप यह खुद से यह निर्णय ले पाए कि सीएमसी आपकी जरूरत को पूरा कर पा रही है कि नहीं। अगर कर पा रही है तो इसे एडवर्टाइजमेंट ही समझ रहे हैं तो समझिए, आप आइए। हाँ, हम जरूर चाहते हैं, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि हमारा गांव विकसित हो, गांव विकास की तरफ में आगे बढ़े। बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं अपितु पेन आए, और अगर बंदूक आए भी तो सरकार प्रोवाइड करें देश रक्षा करने के लिए। हमारा यही मोटो है, हमारा यही उद्देश्य है। और हमारा नहीं, ऐसे कहें तो एक विद्वान का यह एक शायरी है जो हम कहना चाहेंगे और आपको सुनाना भी चाहेंगे। सुनना चाहिएगा बच्चे? मुकद्दर से लड़ सकूं यह मेरी औकात नहीं। हम चाहेंगे कि इसे आप रिपीट करेंगे। मुकद्दर से लड़ सकूं ऐसा औकात नहीं। मैं वह शख्स हूँ खुदा जिसके पास नहीं। मैं वो शख्स हूँ जिसके पास खुदा नहीं। मिलेंगे खुदा तो कह दूंगा एक खुदा। मिले खुदा तो कह देंगे एक खुदा। मेरा मुकद्दर लिखना तेरे बस की बात नहीं। मेरा मुकद्दर लिखना तेरे बात की नहीं। और मेरा स्लोगन एक बार अगर ना दोहराया जाए तो हम मानते हैं कि हमारी बात अपूर्ण रही। विनय सर का यही है सपना। ये बने रहे पटना। ओके, धन्यवाद, बाय।